बड़ा शीशा ले लो, दीवार में लगा लो, फिर उसमें अपना फोटो देखो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो उसमें पहले गुस्सा करके देखो, शीशा के सामने गुस्सा चेहरा बनाओ और मुक्का उठाओ, मारूंगा। फिर आप देखो, फिर एकदम मुंह फुला कर देखो ऐसे, फिर आप रो कर देखो शीशा के सामने, और फिर आप आंखें तरेर कर देखो, फिर क्रोध करके देखो, और उसके बाद दुखी होकर देखो, और फिर थोड़ा मुस्कुरा कर देखो, फिर थोड़ा हंस कर देखो, फिर ज़्यादा मुस्कुरा कर देखो, फिर ठहाका लगा कर देखो, फिर देखो आपको क्या पसंद आया। आपको पसंद आएगा कि मंद मंद मुस्कान हो, हंसी खुशी हो, मुखमंडल पर सुख दिखाई दे, ये सबसे आकर्षक चेहरा है। तो ये दर्पण तो सब लोग रोज देखते हैं, शीशा रोज देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता फिर भी इतना गर्म गर्म दिमाग क्यों रखते हैं। खुश रहा करो। कभी भोजन में नमक ना हो तो समझ लो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी चिकित्सा कर रही है, बिना नमक का खिला रही ताकि पति का बीपी हाई ना होने पाए। कभी नमक डबल हो तो समझ लो वो बीपी लो हो गया इसलिए बढ़ा रही है। ये छोटी छोटी बातों में उलझन में मत पड़ो, सहनशीलता रखो, कार्य करने के लिए अलर्ट रहो, आलस्य मत करो, फटाफट जाग जाया करो, फटाफट झाड़ू लगाया करो, फटाफट नाश्ता बनाया करो, फटाफट तैयार होकर जहाँ जाना वहाँ निकल जाया करो, टाल मटोल मत किया करो, लापरवाही मत किया करो। सवेरे उठ करके गुनगुना पानी पी लिया करो, पंच तुलसी की 10 बूंद डाल करके पानी पी लो, सर्दी जुकाम बुखार एलर्जी कोरोना वायरस सब खत्म हो जाएगा। पंच तुलसी यहाँ पर जो च्यवन वाले दुकान लगाए हमको एक पंच तुलसी दिया था, वो 4-5 महीने से चल रही है। कभी पीता हूँ कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तो उस पर भरोसा ही नहीं करता था। मुझे तो 4-6 साल से लोग कह रहे थे ले लो पी लो, ले लो पी लो, मैं हमको उसकी गंध अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर हमने कहा बहुत लोग बोल चुके हैं तो देख लेता हूँ। तो वास्तव में 2-3 साल से सर्दी जुकाम बुखार से पूरा छुट्टी। अब क्यों छुट्टी हुआ हमको नहीं पता, हम उसको पीते जरूर। दूसरा, जोर से ठहाका मारकर हंस दिया करो। ये कहाँ तुम टेंशन में पड़े हो। भगवान कृष्ण कहते हैं दुनिया में जब तुम आए हो तो कुछ लेकर नहीं आए, और जब जाओगे तो कुछ लेकर भी नहीं जाओगे। सब यहां का यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या तुम्हारा है जो खो गया है तुम दुखी हो? क्या तुम्हारा नहीं है जो तुमको नहीं मिला है? सब कुछ मिला है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? हंसते हुए जिंदगी जियो। भगवान श्री कृष्ण हंसते रहते थे, और जितने कृष्ण के जीवन में संघर्ष थे, दुख थे, समस्याएं थी, उतना तो अपने जीवन में है ही नहीं। जन्म हुआ जेल में, तुमको तो कभी हो सकता जवानी में जेल जाना पड़ा हो, बहुत लोग तो जेल गए ही नहीं कभी। क्या सौभाग्य है। और जिस देश का भगवान जेल में पैदा हुआ हो, कितना हमारा भगवान जबरदस्त है, ताकतवर है, जेल में जन्म लेता है दमदारी के साथ, और जेल में खेल दिखा देता है। जेल में जन्म हुआ और भगवान पहुंच गए कहाँ? नंद बाबा यशोदा के यहाँ। वहां पहुंच गए, पैदल गए ही नहीं, सिर पे डोली में डलिया में बैठकर चले गए, जमुना पार कर गए, और वहां पहुंच करके बचपन यशोदा का यश बढ़ाने के लिए, नंद बाबा का आनंद बढ़ाने के लिए, गोपी ग्वालों को मस्त करने के लिए बचपन वहां उन्होंने गुजारा है गोकुल में, और ऐसे सबको खुश कर दिया है, सबकी रक्षा भी किया है। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण बचपन में जब गोकुल को छोड़ते हैं, मथुरा आते हैं, मथुरा में जो काम करना था कंस का समापन करना, वो करके उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा देते हैं। उग्रसेन कहते हैं ये बूढ़ी हड्डियां क्या शासन करेंगी, कृष्ण तुम इस राज सिंहासन पर बैठो, तुम इसको संभालो, तुमने कंस को मारा है, ये सिंहासन तुम्हारा है। कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं नाना श्री, सिंहासन के लिए मैंने नहीं मारा है, मैंने तो समस्त मथुरा वासियों को सुख शांति देने के लिए उसको मारा है। और सब कहते हैं कि मारा है, मैंने तो कंस को जंजाल से तारा है, उसको तार दिया है।
हे नाना श्री आप इस सिंहासन पर बैठिए। लालच नहीं किया। उसके पश्चात संदीपन गुरु के पास में उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ शिक्षा लेते हैं। सुदामा से मित्रता होती है। परशुराम जी का आगमन होता है। मथुरा वासियों के दुख का वर्णन करते हैं कि जरासंध आक्रमण कर रहा है, चलिए मथुरा की रक्षा कीजिए। कृष्ण मथुरा जाते हैं। मथुरा वासियों को संदेश देते हैं कि हे मथुरा वासियों, मथुरा छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर जरासंध जर्जरता के साथ आक्रमण कर रहा है बर्बरता से, इसलिए यहाँ से प्रस्थान करिए। मथुरावासी बोले हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कृष्ण ने कहा देख लीजिए फिर। तब तक जरासंध आक्रमण कर देता है। भगवान कृष्ण सामना भी करते हैं। उसके बाद मथुरा से धीरे धीरे द्वारिका तरफ पहुँचते हैं। गुजरात में समुद्र किनारे द्वारिका पहुँचने पर जरासंध दूसरा आक्रमण करता है, तीसरा आक्रमण करता है। भगवान कृष्ण, देखिए भागना भी बहुत बड़ी कला है। कृष्ण रण मैदान छोड़कर भाग गए। लड़ना मोड़ता है और लड़ाई से बचने के लिए थोड़ा हट जाना भी बुद्धिमानी है। समुद्र में कूद गए, तैर करके टापू पर पहुंचे जिसको भेंट द्वारिका के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर उन्होंने सुदामा से पुनः मिलन किया। सुदामा के चावल खाए और उसके पश्चात सोने की द्वारिका का निर्माण किया। और सोने की द्वारिका निर्माण करके श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों की भी देखरेख कर रहे हैं, और वहाँ भी आतंकवादी दुर्योधन जैसे लोगों का सफाया करने की योजना तैयार करते हैं। भगवान उसी का नाम है जो दुर्गुणों का सफाया करता है, बुराइयों का सफाया करता है और सज्जनों की रक्षा करता है। उसे भगवान कहा जाता है, उसे भगवान कहा जाता है। कभी महिलाओं के मन में तरंग उठती है कि अब की बार जब मायके लौट कर जाऊंगी तो दोबारा आऊंगी ही नहीं। ये भी तरंग ही है। ये इतनी गुस्सा मत करो, तरंग में मत बहो। देखिए याद रखना, मायका किसी का नहीं है। मायका तो अब तुम्हारे लिए केवल मेहमानी का स्थान बचा है। ससुराल ही तुम्हारी है। इसलिए मन की तरंग में मत बहो। अपने भाभी को, भाई को प्रेम तो करो, लेकिन अपना दिल और हृदय अपने ससुराल में लगाओ। कितनी स्त्रियां अपने ससुराल वालों को डराने के लिए मायके में जाकर बैठ जाती है। गई थी, एक हफ्ते के लिए बैठी हैं, 1 महीना। ससुराल वाले फोन करते कब आएगी, तो बोले आने का तो विचार ही नहीं है। सासू के दिल कांप गया, ससुर भी डर गया कि अब क्या होने वाला है, ये बहू कोई एटम बम फोड़ेगी लग रहा है। ये इस तरह मत करिए। आखिर कहीं न कहीं तो ससुराल में रहना पड़ेगा ना। ये पति कोई गाजर मूली नहीं है, ये पसंद नहीं आया दूसरी मूली उठा लिया। एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत, ये हिंदू धर्म की संस्कृति का सबसे बड़ा संस्कार है। और पति के रंग रूप पर भी मत जाइए, बस आपका पति ऐसा होना चाहिए, चरित्रवान हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, प्रेमी हो और आपका ख्याल करता हो, सत्संग से जुड़ा हो, बस इतना चाहिए। ये भी मत ढूंढो कि बिल्कुल अंग्रेज जैसा हो, गोरा चिट्टा है। अरे गोरा चिट्टा, उसका फोटो बना के लगा दो गोरा चिट्टा, उसी को देख लो, बस हो गया। और क्या। गुणवान पति पत्नी को सुख देता है। गुणवान नारी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। आप कितने धनवान हो, धन से घर बन सकता है, घर सामान से भर सकता है, लेकिन जब तक आप गुणवान नहीं होंगे, चरित्रवान नहीं होंगे, महान नहीं होंगे, तब तक आपके घर में सुख शांति का जन्म नहीं हो सकता है। और गुणवान, महान, चरित्रवान बनाने का काम सत्संग करता है, इसलिए सत्संग से बहुत फायदा होता है। जय जय। महान भक्त श्री अमरलाल मीणा, रिटायर कमांडेंट मिलिट्री, कामखेड़ा से आए हैं।
अब आवाज़ नहीं निकलती है, अब 85 साल उम्र करीब हो रही है, लेकिन फिर भी हाथ उठाकर जय बोल रहे हैं। बहुत प्रेम है, प्रोग्राम भी करा चुके। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नया वे काज, हाड़ न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। कबीर कहते हे मानो तेरे गुण बड़े, तू और बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। भगवान राम में क्या थे? गुण थे, इसलिए वो बड़े थे, भगवान थे, महान थे, पूज्य थे। कृष्ण में गुण थे, इसलिए भगवान थे। कंस में दुर्गुण थे, इसलिए वो राक्षस, और रावण में दुर्गुण थे, इसलिए राक्षस। याद रखना, या तो तुम गुणवान बन जाओगे और या तो फिर दुर्गुणों से प्रभावित होकर के राक्षस बन जाओगे। गुणवान बनना है तो सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। भक्ति तुमको गुणवान बना देती है, भक्ति तुमको मुक्ति दिला देती है, और भक्ति तुमको शांति दिला देती है, और भक्ति वो दिलाती है जो दुनिया की पूरी संपत्ति भी नहीं दिला सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदयस्त लो राज। आप देखिए कितने हीरो हीरोइन के पास में कितना धन है, लेकिन शांति नहीं। हर वर्ष 2-4 हीरो जो है आत्महत्या करते हैं, हीरोइन भी आत्महत्या करती है। आप लोगों में से तो मैं देखता हूँ, यहाँ 15, 16, 17 साल से आता हूँ, सब वही भक्त मिलते, कोई आत्महत्या करता ही नहीं है। हाँ, हम तो सोचते 2-4 निपट गए होंगे, पर निपटते ही नहीं, क्योंकि सत्संग मिल गया, ज्ञान मिल गया, भक्ति मिल गई, बस सब आनंद है। जो भी होगा सब ठीक है, देखा जाएगा। ये ज्ञान है। उनके पास करोड़पति हैं, अरबपति हैं, हीरो हीरोइन, बस राम राम सत्य है, सत्य के मुक्त है। एक हीरोइन रोज मरत। और ये हीरो हीरोइन की नकल करने वाले लोग कितने बुद्धू लोग हैं। अरे उनको शांति नहीं जो हीरो हीरोइन स्वयं बने हुए हैं। इतना धन है, इतना फैशन है, इतना आधे कटे लटे फटे कपड़े पहनते हैं, इतना सिर के बाल इधर झुकाना उधर झुकाना, मोड़ना, टेढ़ी टांग करके खड़े रहते, फिर भी शांति नहीं मिली। उनकी नकल करने वालों को शांति कहाँ मिल सकती है? इसलिए उनकी नकल मत करो। सत्संग में डुबकी लगा करके अपनी संस्कृति और संस्कार के अनुसार जिंदगी जीना चाहिए, उससे सुख और शांति मिलेगी। आप तो ऐसे ही बहुत सुंदर हैं, कौन नहीं सुंदर है? सब सुंदर ही बैठे, इतने सुंदर आप लग रहे हैं।